हेलो गाइस। आप लोग जितने भी स्टूडेंट जो है DUSOL के हैं उनके साथ में आज लेकर आया हूँ हिंदी भाषा और संप्रेषण पर लेक्चर। यानी कि इस वीडियो में हम इस पर जो है हम बुक को पढ़ेंगे। जिनको अगर समझने में या सुनने में तकलीफ या जो पढ़ नहीं पा रहे हैं बुक, तो इस वीडियो को देखकर इस बुक को में जो बातें लिखी गई है मैं पढ़कर और समझा भी दूंगा। तो चलिए वीडियो को हम देखते हैं। ये जो बुक है जिसका नाम है हिंदी भाषा और संप्रेषण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखें, आप लोगों को अच्छी समझ में आएगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है भाषिक संप्रेषण स्वरूप और सिद्धांत। इसमें हमें दो पाठ पढ़नी है। पाठ वन जो है संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया, जिसको लिखे है डॉक्टर हिमांशी श्रीवास्तव। पाठ सेकंड है हमारा संप्रेषण के विभिन्न मॉडल और आभाषिक संप्रेषण। इसके लेखक जो है डॉक्टर अनिल कुमार है। तो हम चलिए देखते हैं और पाठ को हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने का। तो पहला पाठ है हमारा संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया, जिसको लिखे हैं डॉक्टर हिमांशी श्रीवास्तव। यह इकाई फर्स्ट है। तो हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? तो प्रस्तावना में लिखा गया है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज से स्वयं को संबंध रखने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। मनुष्य एवं समाज के बीच सार्थक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं। तो एक हमारा पॉइंट हो जाएगा कि भाषा किसे कहते हैं। तो इसके हम कहेंगे कि मनुष्य एवं समाज के बीच सार्थक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं। और विचारों की इसी आदान प्रदान के बीच जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती है उसे संप्रेषण कहते हैं। यानी यहाँ पर भाषा और संप्रेषण। सूचना एवं तकनीक के क्षेत्र में संप्रेषण एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ है किसी सूचना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना। संप्रेषण के द्वारा समाज में व्यक्ति के संबंध और अधिक विकसित होते हैं। वस्तुतः संप्रेषण एक शक्ति है जो समाज की जड़ों को पोषित करती है। संप्रेषण का नेटवर्क ही पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, भाषिक, वैश्विक आदि संबंधों की नींव रखता है। भाषा की उत्पत्ति से लेकर आज तक संप्रेषण ने मानव के विकास के अनेक युग देखे हैं। आज का युग संप्रेषण की दृष्टि से विशिष्ट है क्योंकि यह सूचना क्रांति का युग है जहां अपनी बात को आज़ादी से कहना मनुष्य का अधिकार है। संप्रेषण वक्ता और श्रोता की व्यक्तिगत और सामूहिक सीमाओं से आगे निकलकर विश्व स्तर तक पहुंच गया है, बाजारी उपनिवेशवाद का हिस्सा बन गया है। ये हमारा ग्राफ हुआ। संप्रेषण मानव जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ने संप्रेषण को शब्दबद्ध कर प्रस्तुत किया। इस विषय में डॉक्टर देवेंद्र ईश्वर ने सिरेना और मोडरसन के हवाले से लिखा है। हाल के वर्षों में कार्य की गति संप्रेषण क्षेत्र के विशिष्ट प्रकरण और उसे अधिक स्पष्ट करने की दिशा में बहुत धीमी रही है। हम यहाँ पर हाल की एक समीक्षा के अनुसार प्रचलित गवेषणा साहित्य में संप्रेषण शब्द की 25 विभिन्न संकल्पनाओं का प्रयोग देखा गया है। अनुसंधानकर्ताओं को अभी संप्रेषण की एक पूर्णतः स्वीकार्य व्याख्या स्थापित करनी है। वे इस पर सहमत नहीं है कि मानव संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी बातें समान है। संप्रेषण प्रक्रिया के 50 से अधिक विभिन्न विवरण प्रकाशित हुए हैं। इस प्रकार की संकल्पना संबंधी समस्या एवं सामान्य मॉडल तैयार करने की दिशा में किए गए अनेक प्रयासों को सीमित कर देती है। सन 1949 में सेनान और वीबर द्वारा संप्रेषण का एक गणितीय मॉडल प्रकाशित किए जाने के बाद संप्रेषण साहित्य में 15 से भी अधिक मॉडलों का विवरण जुड़ गया है।
यहाँ हमारा हो गया। इससे संप्रेषण की परिभाषा में वैविध्य के साथ साथ विरोधाभास भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह व्यक्तिक रूप से आत्मगत भी हो सकता है और अन्यों के साथ सामूहिक रूप से भी हो सकता है। मुख्य बात यह है कि संप्रेषण आत्मगत हो या फिर दूसरों के साथ, यह एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें एक या एकाधिक व्यक्ति अपने भावों, विचारों एवं तथ्यों का इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं जिससे प्रत्येक का संदेश का अर्थ, आशय और उसके उपभोग की समझ का लाभ सभी उठा सके। निष्कर्षतः संप्रेषण किसी विशिष्ट संदेश के लिए संप्रेषण संदेश और संदेश प्राप्तकर्ता को समानुभूति के साथ जोड़ने का काम है। लुईस एलन संप्रेषण को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार communication is the sum of the things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. अर्थात संचार से आशय उन समस्त साधनों से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने के लिए अथवा उसे समझाने के लिए अपनाता है। यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पाटने वाला सेतु है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार कम्युनिकेशन इज द ब्रॉड फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरचेंज of facts and opinions and not the technologies of telegraph, radio and the like। अर्थात संप्रेषण से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं सम्मतियों का आदान प्रदान करते हैं। टेलीफोन, तार, रेडियो अथवा इसी प्रकार के अन्य तकनीकी साधन संप्रेषण नहीं हैं। यहाँ रेडफील्ड का आशय यह है कि यद्यपि तार, टेलीफोन, रेडियो आदि का संप्रेषण के साधनों का प्रतीक समझा जाता है, किंतु संप्रेषण का वास्तविक अर्थ संप्रेषण की विचारधारा एवं अभिव्यक्तियों को समझना है। तकनीकी साधन तो सिर्फ माध्यम भर होते हैं। E.M. रोजर एवं सुमेकर के अनुसार, यहाँ से हम कर रहे हैं, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण होता है। इस प्रकार संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान से संबंध है। चार्ल्स ई आसगुड संप्रेषण को शब्दबद्ध करते हुए कहते हैं, इन द मोस्ट जनरल सेंस वी हैव कम्युनिकेशन व्हेनेवर वन सिस्टम assures influence another the destination by manipulation of alternative signals which can be transmitted over the channels connecting them। अर्थात आम तौर पर संचार तब होता है जब कोई ढांचा या स्रोत किसी अन्य को प्रभावित करे, कुशलतापूर्वक विभिन्न संकेतों का प्रयोग करके उन साधनों के द्वारा जो उन्हें जोड़ते हैं। जे पॉल लॉगन संप्रेषण को शब्दबद्ध करते हुए कहते हैं, यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों तथा प्रभावों का विनिमय एक्सचेंज करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का समान ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में संप्रेषण और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने की सम्मिलित प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। एल ron Hubbard had described communication in terms of ARC triangles. A stands for affinity, R for reality and C for communication. Communication in ARC triangle has been stated to be
द मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ वीमेन रिलेशंस एंड थस वीमेन लाइफ। अर्थात एल रॉन हबर्ड ने संचार को एआरसी त्रिकोण के माध्यम से समझाने की कोशिश की। का प्रयोग लगाव के लिए, आर का प्रयोग वास्तविकता के लिए और सी का प्रयोग संचार के लिए किया है। मानवीय संबंधों के स्वरूप और इस प्रकार मानव जीवन को समझने के लिए एआरसी त्रिकोण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये एआरसी त्रिकोण है। तो आज की छोटी सी लेक्चर में बस यही तक संप्रेषण के जो है लेक्चर को रखते हैं। यदि आप लोगों का यह मेरा सेशन पसंद आए या अभियान पसंद आए कि हम भी पढ़ें और आप भी पढ़ें, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे बुक्स हैं वे यहाँ से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जहाँ भी आप लोगों को डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों का डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लुंड वर्ग के अनुसार संचार की परिभाषा क्या दिए हुए, संप्रेषण की परिभाषा क्या दिए हैं। संप्रेषण के बारे में हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि संप्रेषण जो है वो हमारे भाव विचारों का आदान प्रदान है। हम जो बात करते हैं एक दूसरे से वो एक संप्रेषण ही है। लेकिन इसको लिखने का जो रिटन एग्जाम में अगर लिखेंगे तो उसके लिए हम ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ स्ट्रिक्ट भाषाओं के प्रयोग करने से ही हम अंकों को उठा सकते हैं। तब गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। की परिभाषा मिल गई। चलिए हम देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि संप्रेषण मूलतः भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाव या शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेषित करता है। वास्तव में वही संप्रेषण सार्थक या सफल होता है जो एक दूसरे के बीच तारतम्य स्थापित कर पाने में